केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे ये सभी लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी। आखिर ये किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश भारद्वाज। रवि जी, क्यों बैठे हुए हैं धरने पर बात की जाए? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के आह्वान पर हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, जो मानसून सत्र के अंदर सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है उसमें जो भाजपा के शर्मनाक घोटाले उजागर हुए हैं, उन शर्मनाक घोटालों के खिलाफ हम लोग यहाँ आज धरने पर बैठे हैं। पूरे देश भर में इस बात की चर्चा होती थी कि भाजपा बड़ी ईमानदार पार्टी है, लेकिन इस कैग की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर भाजपा से बड़ी कोई भ्रष्टाचारी पार्टी न पैदा हुई न होगी। आपको हम बता दें, ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बुजुर्ग लोग जो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे कि उनको पेंशन मिलेगी, ये भाजपा वाले उनकी पेंशन खा गए। वो विधवाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पेंशन का इंतजार कर रही थी, ये भाजपा वाले उन विधवाओं के पेंशन के पैसे को खा गए। जो विकलांग चल नहीं सकते थे, जिनको पेंशन मिलती थी, ये भाजपा वाले उनकी पेंशन को खा गए। मैं आपको बता दूं कि 18 करोड़ की लागत से तय होने वाला काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 251 करोड़ का हुआ। ये तो आपने सुना, लोगों का कहना है, पदाधिकारियों का कहना है कि वो भाजपा सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज मौजूद हैं। जी प्रवीण जी, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जी ने बताया है, कैग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचारों को खोला है। एक तो इन्होंने बताया है, दूसरा जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर सड़क बनी थी, जिसका जो पहले जो लागत रखी गई थी 15 करोड़ प्रति किलोमीटर रखी गई थी, जो बढ़ाकर बाद में 30 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दी गई बिना किसी स्पष्टीकरण के। ऐसे ही आयुष्मान भारत में ऐसे ऐसे कांड हुए, 10 लाख लोगों का एक ही 3 मोबाइल नंबर पर 10 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो एक ही समय पर अलग अलग दिखाया था कि अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं। पहले से मृत लोगों का भी इलाज इसमें कर दिया गया है। ऐसे असंख्य अरबों ऐसे मोटा मोटी लगाएंगे तो 10 लाख करोड़ के घोटाले हैं ये, जिसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट के खिलाफ जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं एक एक करके आपको अभी बताता हूँ। जैसे भारतमाला करके एक रोड का प्रोजेक्ट बना जिसमें 75,000 किलोमीटर रोड बननी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हुआ 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में, और उसके कुछ दिन बाद ही उसको बदल के 18 रुपये प्रति किलोमीटर को बदल के उसको 250 किलोमीटर किया गया, और उसमें 7,50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको था? उसका कॉन्ट्रैक्ट था अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसी तरह से अलग अलग टुकड़ों में जिस तरह से उसका निर्माण हो रहा है, अलग अलग टुकड़ों में उसका कॉन्ट्रैक्ट, कोई अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोई अडानी कंस्ट्रक्शन को, कोई अडानी लिमिटेड को, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिए गए। और अडानी को देने के बाद ये एक तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है। जब आप 18 करोड़ में कोई चीज़ बन रही है तो आप कैसे 250 इतनी जल्दी, इतनी क्या चीज़ें अनाउंस हो गई कि आपने इतना पैसा, तो ये सीधा भ्रष्टाचार है। और एक प्रोजेक्ट था जिसमें द्वारका भी एक्सप्रेस भी बनना था, उसकी कीमत को भी बढ़ा के इसी तरह एनहांस किया गया, और उसमें 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसको करके 4, इस तरह से कुल मिला के 9.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करके, और सारी कंपनियां उसमें अडानी की इन्वॉल्व हैं। क्या एक ही देश में एक ही कॉन्ट्रैक्टर रह गए अडानी जी? केवल जो आपके चहेते कॉन्ट्रैक्टर हैं ठेका से, उनको सिर्फ इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि वो जो पैसा है सीधे वो आपके उसमें जा रहा है। भाई अडानी का पैसा, आप उनको पैसे को सेंट्रलाइज करके अडानी जी को देना चाहते हैं। तो आज इस पूरे, आप देखिए, इसके बावजूद आयुष्मान एक योजना चलाई जिसमें गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त देने की। आप उस योजना को देखेंगे, एक एक कार्ड पे 600 लोगों का इलाज हो रहा है और पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। तो ये इस तरह की जो योजना है, इसका जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। और इस तरह की जो योजना है, ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मैं कहता हूं, इतने पैसे अगर ये यूपी के एजुकेशन में लगा देते या देश के एजुकेशन में लगाते, तो मैं कह सकता हूं इससे और कम पैसे में पूरे देश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती, अच्छा वो होता।
ये पूरा पैसा आपने सेंट्रलाइज करके एक अडानी को दे दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है और पूरी आम आदमी पार्टी आज इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। सामने आया है कैग की रिपोर्ट में, उसके खिलाफ ही है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप अपने धरना प्रदर्शन के? धरना प्रदर्शन से मांग करते हैं इन सबकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि कैग 100% योजनाओं का ऑडिट नहीं करती है। ये तो जैसे पुरानी कहावत होती है कि हड़िया में से कुछ चावल निकाल के चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को चेक नहीं किया जाता है। ये कुछ नमूने लेके चेक किए जाते हैं, उनमें ये इतना भ्रष्टाचार पता लगाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक योजना में बहुत बड़ा व्यापक घोटाला चल रहा है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, भारत में सबसे बड़ी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़नी है, और अगर हम भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाते हैं तो हम विकसित भारत बनने का कोई सपना ना देखें। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग भ्रष्टाचार में गले तक लिप्त सरकारें हैं, और हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और हर एक योजना की जांच करके भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज कौन को ज्ञापन दिया जा रहा है आपके द्वारा? जी, जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे अभी हम। कितनी मांगों को लेकर ज्ञापन है ये इसमें बहुत सारी, जैसे कैग की रिपोर्ट में जो जो मुख्य बिंदु उजागर किए गए हैं वो सारे उसमें लिखे गए हैं। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम उठाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, हम जन जागरण करते रहेंगे। असली कदम तो जनता को उठाना है। बाकी कोई भी लोकतंत्र में जो असली कदम है वो जनता को उठाना है, और हम चाहेंगे कि जनता अपना कदम उठाए और अगली जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी, भ्रष्ट बीजेपी को सबक सिखाए। तो आपने सुना प्रवीण भारद्वाज का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज उनके द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। मैं अभी न्यूज के लिए ब्रजवासी लाल अपने सहयोगी आरती शर्मा के साथ। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.